आज की वीडियो में हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान के अंदर ढेर सारी अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को पावर्स दे रखी हैं। इनमें से एक पावर है लाशऊर। उस पावर को इस्तेमाल करके आपने अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत से भरना है। यानी अपने लाशऊर की ताकत के ज़रिए आपने इस यूनिवर्स से मोहब्बत को अट्रैक्ट करके अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। मतलब कि आप चाहते हो ना कि कोई शख्स है जिसको आप पसंद करते हो वो आपकी ज़िंदगी में चलकर आ जाए। तो आप अपने लाशऊर की ताकत को इस्तेमाल करके कैसे उसे ज़िंदगी में ला सकते हो। देखो इंसान है ना, इंसान के अंदर विजिबल ताकतें भी हैं, इंसान के अंदर इनविजिबल चीज़ें भी हैं। यानी विजिबल क्या है? विजिबल ये हड्डियों का ढांचा है, ये मिट्टी का वजूद है जो आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी इंसान का इनविजिबल एक फॉर्म पूरी की पूरी मौजूद है। शायद इंसान का कुछ हिस्सा सिर्फ ज़ाहिर है, बाकी सारे का सारा इंसान छुपा हुआ है। इंसान के अंदर बड़ी गहराई, अल्लाह फरमाता है ना, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने बड़े आसान तरीके से इसको पैदा किया। तो आपके अंदर इनविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। विजिबल यानी ज़ाहिर आपका बहुत छोटा है, इनविजिबल जो जो आपका बातिन है वो बहुत बड़ा है। आप गौर करके देख लो ना, आपके अंदर ख़यालात हैं, इनविजिबल है, आपके अंदर सोचें हैं, इनविजिबल है, आपके अंदर जो है ना वो जज्बात हैं, इनविजिबल है, आपके अंदर फीलिंग्स है, इनविजिबल है, आपके अंदर सोल है, इनविजिबल है, कभी आपको नजर नहीं, आपके अंदर नफ्स रहता है, इनविजिबल है। नबी पाक ने फरमाया शैतान खून की जगह दौड़ता है इंसान के अंदर, इनविजिबल है, कभी नहीं। यानी इंसान के अंदर हैर भी मौजूद है, इंसान के अंदर शर भी मौजूद है, इंसान के अंदर नफ्स भी मौजूद है, इंसान के अंदर रूह भी मौजूद है, इंसान की जात के साथ दो फरिश्ते भी बैठे हुए हैं, इंसान के अंदर कारीन भी है, इंसान के अंदर हम कितना बड़ा अल्लाह ताला की जात ने जहान बनाया हुआ है जो इनविजिबल है, लेकिन वो आपके साथ है, आपके अंदर है। यानी आपका जो जाहिर है वो सिर्फ 5% है, सिर्फ 5% आप जाहिर हो, जो जाहिर में नजर आ रहे हो। आपको जो जाहिर है उसको ये दिमाग चला रहा है, आपका ये मशीन जो है ना इसको रन कर रही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है जो इनविजिबल है। इन तमाम इनविजिबल में से एक जो चीज है ना, लाशऊर, वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है। उसको इस्तेमाल करके हमने अपनी जिंदगी को मोहब्बत से कैसे भरना है, ये आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझो लाशऊर क्या है। देखो दिमाग है ना, दिमाग की कभी आप पिक चेक करो ना तो उसके जो ना वो आपको एक झिल्ली सी नजर आती है, सिंपल। उसके अंदर से शऊर निकलता है। दिमाग विजिबल है, शऊर इनविजिबल है। अब शऊर जो है इसके दो पार्ट है, एक शऊर एक लाशऊर। जो आपका लाशऊर है ना वो दिमाग एक बड़ा दिमाग है, समझ ले, जो आपकी जात के अंदर मौजूद है। उस लाशऊर का और इस यूनिवर्स का आपस में एक डीप कनेक्शन है। यानी हमारी यूनिवर्स के अंदर भी जहानत मौजूद है। यूनिवर्स की ये तो आपको मैंने बताया ना कि आपकी जात की विजिबिलिटी और इनविजिबल, यानी विजिबल भी और इनविजिबल दोनों चीजें आपके अंदर मौजूद है। उसके अलावा आपने कभी गौर किया कि इस यूनिवर्स के अंदर भी दोनों चीजें मौजूद है। यूनिवर्स में आपको जो लोहा नजर आता है, जो आपको मिट्टी नजर आती है, जो आपको धात से बनी हुई कोई भी चीज नजर आती है ना, वो तो विजिबल है। लेकिन यूनिवर्स खाली विजिबल नहीं, यानी ये बेजान नहीं है, इसके अंदर इनविजिबल चीजें भी मौजूद है। मतलब इसकी मिसाल है ना कि एक सितारा है, अगर वो अपनी मदार से 1 मिली सेकंड भी इधर उधर हो ना तो यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। अरबों के हिसाब से जो सितारे हैं वो अपने मदार में चल रहे हैं, 1 मिली सेकंड के लिए भी वो इधर से इधर, इधर से इधर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला की जात ने एक इंटेलिजेंस इस यूनिवर्स को दी हुई है। उस इंटेलिजेंस, उस जहानत की वजह से यूनिवर्स खुद को चला रही है। यदि ये चांद अपने मदार में तैर रहा है, सूरज अपने मदार में तैर रहा है, हमारी गैलेक्सी अपने मदार में चल रही है, ये पूरी यूनिवर्स का एक निजाम है। ये बेजान चीज नहीं है, ये सिर्फ एक दात नहीं है, बल्कि इसके अंदर जहानत भी मौजूद है। तो उस जहानत का और आपकी जात के अंदर लाशऊर का एक डीप कनेक्शन है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। यानी आप उससे अट्रैक्ट करते हो चीजों को। इस यूनिवर्स के भंडार को अल्लाह ताला की जात ने एनर्जी से भरा हुआ है। इंसान की जात के अंदर से जो लाशऊर है वो भी एक किस्म की एनर्जी खारिज करता है, और सिमिलर एनर्जीज जो होती है ना एक दूसरे से टकराती हैं, इकट्ठी होती हैं, और इंसान की जिंदगी में वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, वो इंसान को चीज अता हो जाती है। अल्लाह ताला की जात ने आलम हिलकत में ये एक निजाम बनाया हुआ है, जिस निजाम के तख्त जो है ना इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज जो हमने सीखना है ना, बात बहुत लंबी होती जा रही है कि लाशऊर की पावर से मोहब्बत अपनी जिंदगी में कैसे लानी है। एक सिंपल मेथड है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। इसके 4 रूल हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं मैं करता, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। 4 रूल्स है। देखो, जैसे आप खुद हो ना वैसी ही आपको चीजें जिंदगी में मिलेंगी, ये याद रखना। आपकी जात के अंदर, यानी आप ये सोच तो रहे हो, आपने अक्सर सुना होगा ना, जैसा बंदा सोचता है वैसी उसकी जिंदगी में चीजें हो जाती है। आप किसी को सोचो उस तक मैसेज पहुंच जाता है, वो आपकी जिंदगी में आ जाता है। लेकिन वो आपने सोचना कैसे है भाई? देखो, आप एक किसी शख्स को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, यानी आप मोहब्बत मांग रहे हो। इसके लिए जरूरी है कि आपकी जात के अंदर भी मोहब्बत हो। यानी आपका लाशऊर अगर मोहब्बत से भरा होगा ना, तभी वो यूनिवर्स से मोहब्बत को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपकी जात के अंदर बुग़्ज़ है, कीना है, नफरत है, एक शख्स से तो आप जो मोहब्बत कर रहे हो
उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा आप ढेर सारे बंदों से नफ़रत भी करते हो, ढेर सारे बंदों से फ्रॉड भी करते हो, यानी आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी ज़ात के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है ना, और एक चीज़ को सिर्फ़ आप हासिल करने के लिए मैनिफेस्ट करने बैठ जाते हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फ़ायदा उठाने के लिए बैठ जाते हो, तो वो कभी नहीं होगा। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपनी ज़ात के अंदर एक क्लींजिंग प्रोसेस मुकम्मल करना होगा, यानी अपनी ज़ात के अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा। किसी बंदे के साथ नफ़रत करने की आपको इजाज़त नहीं। ठीक है, उस बंदे से नफरत करो जो अल्लाह का दुश्मन है। वो एक अच्छी एक पॉजिटिव चीज है, वो माइनस नहीं आप कर सकते, वो तो एक पॉजिटिव चीज है कि अल्लाह के दुश्मन से नफरत करो आप। लेकिन आप अपनी जो है ना वो बुग़्ज़, कीने, ये आप समझ गए होंगे कि जो नेगेटिव चीज होती है उसको आपने अपनी जात के अंदर से क्लीन करना है। जब आपकी अपनी जात मोहब्बत से भर जाएगी ना, तो लाशऊर में ऑटोमेटिकली मोहब्बत, यानी आपका जो सरफेस है ना, आपका जो सीना है, या आपकी जो जमीन है, ये बंजर नहीं रहेगी, इसके अंदर मोहब्बत भर जाएगी। और यही लाशऊर अट्रैक्ट करेगा, आपकी जात से अट्रैक्ट करेगा। लाशऊर जब इस चीज को पिक करेगा ना, तो वो यूनिवर्स को एनर्जी भेजेगा, मोहब्बत वाली पॉजिटिव एनर्जी। यूनिवर्स सिमिलर एनर्जी आपकी जिंदगी में भेजेगी, यानी मोहब्बत को आपकी जिंदगी में यूनिवर्स भेजना शुरू कर देगी। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा होने शुरू हो जाएंगे जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हो, पहली शर्त यह है कि आपने पहले अपनी जात के अंदर मोहब्बत भरनी है, फिर उसको विजुअलाइज करना है। फिर जब विजुअलाइज करने बैठोगे, उसके बारे में सोचोगे ना, तो आपको एक बैग से बड़ी अच्छी पावर मिलेगी, यानी मोहब्बत की एनर्जी मिलेगी। बड़ी आसानी के साथ उस तक आपका एक मैसेज भी जाएगा, वो आपकी जानिब ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता जाएगा। ये यूनिवर्स का एक कानून है। देखो, जब तक आप अपनी जात के अंदर मोहब्बत को नहीं ना भरोगे, किसी शख्स को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। ये पहला रूल है कि अपने अंदर से आपने जो है ना वो नेगेटिव चीजों को दूर करके मोहब्बत को भरना है। नंबर 2, देखो, इंसान जब आप अपने अंदर मोहब्बत को भर लेते हो, फिर उसे सोचने बैठते हो, विजुअलाइज करने बैठते हो, तो इंसान सोचता क्या है? सोचें दो किस्म की होती हैं। एक इंसान की सोच होती है, एक इंसान की विश होती है। यानी आपकी विश ये है कि आप उसे हासिल करना चाहते हो, ये विश है आपकी कि आप उसे हासिल करना चाहते हो, मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो। लेकिन आपकी सोच क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। एक सिंपल मिसाल से मैं समझाता हूँ आपको। एक बंदा है, वो सोच रहा है कि जो है ना मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती यार, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। ये उसकी सोच है। उसकी विश क्या है? कि काश मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। अब उसकी जो विश है ना, उसको वो सोचता नहीं है काश मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, वो उसकी विश है। ठीक है, लेकिन उसकी सोच क्या है? कि मुझे अच्छी नौकरी यार नहीं मिलती। इसी तरीके से जब किसी शख्स के बारे में आप सोचते हो ना, तो आप सोचते हो यार ये शख्स मुझे नहीं मिल रहा, ये शख्स मुझसे दूर होता जा रहा है, बड़ी हर्डल्स है। आप हर्डल्स के बारे में सोचते हो। आपकी जो विश है ना, वो आपके दिमाग में होती नहीं। जो आप मकसद विश है, जो आपकी विश है ना, उसको आपने सोचना है कि ये शख्स मुझे चाहिए, ये मुझे मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ये आपने सोचना है। लेकिन उसके बरक्स आप जो सोच रहे हो ना कि ये मुझे नहीं मिल रहा, रास्ते में बड़ी हर्डल्स हैं, तो ये आपका लाशऊर में बैठी हुई चीज है जो बार बार निकल के बाहर आ रही है। कोई बड़ी हर्डल्स हैं, कोई अच्छी जॉब नहीं मुझे मिल रही, वो बंदा मेरी जिंदगी में नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स जो है ना इसी चीज को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इस चीज का तल्लुक आपके लाशऊर के साथ है। तो नंबर 2 रूल्स ये है कि आपने जो आपकी विश है ना, उसको सोचना है। नंबर 3, देखो, हसरत और यकीन में फर्क है। हसरतें कभी पूरी नहीं होती, हसरतें हमेशा अधूरी रह जाती है, क्योंकि हसरत के अंदर बिलीव सिस्टम नहीं होता। आप हसरत लेके बैठे रहते हो कि काश मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा हो जाए। भाई, मौजज़ा नहीं होते, मौजे अल्लाह चाहे तो हो भी जाते हैं, लेकिन मौजज़े जिंदगी में नहीं होते। हसरत हसरत ही रह जाती है। आपने उसको यकीन में बदलना है, यकीन करना है, उस पर एफर्ट भी करनी है। जब आपका जो है ना वो सोच यकीन की हद तक बन जाएगी ना कि मैंने जो मैंने सोचा है ना, जो मेरी हसरत नहीं है, इसको मैंने पूरा करना है, उसके लिए मैंने एफर्ट भी करनी है, जान भी मारनी है, और ये मुझे मिलेगा, ये मेरा यकीन है। जब आप इस तरीके से उसको करोगे ना, यानी हसरत नहीं, हसरत में आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीफ सिस्टम पे चलता है, हसरत बिलीफ सिस्टम पे नहीं आती। हसरत एक अधूरी ख्वाहिश रह जाती है जो कभी पूरी नहीं होती। जब आपकी सोच के अंदर बिलीफ सिस्टम होगा ना, तो बड़ी आसानी से आप जो है ना उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा चौथी बहुत बड़ी साइन के बहुत बड़ा जो रूल है ना, वो ये है कि जब कभी भी आप उसे सोचने बैठते हो ना, आपने खाम ख्याली नहीं सोचनी। आपको ख्याल जो आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए, ताकि वो पुख्ता ख्याल हो। आपका लाशऊर हमेशा उसी सोच को एक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर इमोशंस हो, जिसके अंदर जो है ना फीलिंग्स हो। अगर आप अगले बंदे को सोचने बैठ के उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए बैठ गए हो, लेकिन उसके अंदर इमोशंस नहीं है, बस आप बैठ के सोची जा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तीसरी एक और भी बहुत बड़ी चीज है कि आपने ना एक्सरसाइज नहीं करनी। आपने अपनी जात के अंदर ये चीज उतारनी है कि वो शख्स आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना कि सुबह उठे 10 मिनट बैठे बस ही हो गए, नहीं। ये चीज सारी चीजें जब आप करोगे ना, तो अल्लाह के फजल करम से यूनिवर्स आपको हर चीज ला के देगी।
آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔